अभी आरंभ है बालक। धीरे धीरे तुम्हारे शरीर के 4 टुकड़े करूंगा मैं। इस प्रकार तो इस युद्ध का कभी अंत नहीं होगा। इसका अंत तो होना ही होगा, वो भी शीघ्र। मैं आपसे आपको और आपके समस्त गणों को मांगता हूं, गणेश जी भी मेरे नगर में विराजमान होंगे। जिस असुर ने मुझे मेरे स्वामी और पुत्र से अलग किया है, अपार कष्ट तो उसे भी भुगतना होगा। स्वामी, मैं थक रहा हूँ, किंतु इसकी गति तो पहले जैसी ही है। सावधान बाणासुर। एक ओर बिच्छुओं की पीड़ा और दूसरी ओर उनका क्रोध भी है। जब स्वयं प्रकृति की देवी ही अशांत हो तो उसका प्रभाव सृष्टि पर स्वाभाविक है। माँ की क्रोध को कोई शांत कर सकता है तो वो बस प्रभु श्री गणेश जी ही हैं। माँ की क्रोध को कोई शांत कर सकता है तो वो बस प्रभु श्री गणेश जी ही हैं। माँ की क्रोधाग्नि तब तक शांत नहीं होगी जब तक माँ अपने काली स्वरूप को उजागर कर अपने क्रोध को ज्वालामुखी के लावे के समान बाहर ना निकाल दें। बस बहुत हुआ, इसकी गति को मुझे अभी रोकना ही होगा। नागभास, ये नागभास का प्रहार कर रहा है। हे विघ्नहर्ता श्री गणेश, आपका आशीर्वाद व्यर्थ कैसे हो सकता है? अब कोई सुरक्षा नहीं कर सकता तुम्हारी।
प्रणाम माँ। प्रणाम माता। बाणासुर, अब मुझसे तेरी रक्षा कौन करेगा? मुझसे तेरी रक्षा कौन करेगा? नहीं नहीं, मेरा अहित नहीं हो सकता। आप मेरे साथ युद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि स्वयं महादेव मेरे साथ हैं। यदि माँ इसी तरह आगे बढ़ती रही और बाणासुर ने पिताश्री प्रभु महादेव का आवाहन कर लिया, तो माँ और पिताश्री एक दूसरे के सामने आ जाएंगे, अनर्थ हो जाएगा। नहीं, मैं ये नहीं होने दे सकता। मुझे माँ को रोकने का उपाय करना होगा। माँ, मुझे बहुत तीव्र भूख लगी है। कितने दिनों से आपके हाथों पका कोई पकवान नहीं खाया मैंने माँ। पार्वती के मन में मेरी ममता, माँ की गोद में आए विघ्न हरता, अद्भुत बालक परमा प्रेम। पुत्र, मैं स्वयं तुम्हें अपने हाथों से भोजन करवाना चाहती हूँ, किंतु यहाँ आने से पूर्व मुझे सूझा ही नहीं कि तुम्हारे लिए कुछ ले आऊं। माता, आप तो सारे जगत का ध्यान रखती हैं। गणेश जी के इस भक्त की ओर से ये भेंट स्वीकार करें माता। पुत्री, तुमने एक माँ और पुत्र की इच्छा पूर्ण की है, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे मन में जो भी इच्छा होगी वो पूर्ण होगी, कि तुम्हारे मन में जो भी इच्छा होगी वो पूर्ण होगी। माता, मुझे तो जो चाहिए था वो गणेश जी के आशीर्वाद से मिल ही गया। अब तो मैं तो बस इतना चाहती हूँ माँ कि पिताजी हमारे विवाह के लिए मान जाएं। लो पुत्र, खाओ। माँ की ममता तभी तृप्त होती है जब उसकी संतान उसके हाथों से भोजन कर तृप्त होती है। आपकी ममता तो संसार को हमेशा सीख देती है कि माँ कितनी भी व्यस्त क्यों ना हो, किसी भी कारण से कितनी भी क्रोधित क्यों ना, संतान की पुकार सुनते ही अपना सब कुछ त्याग कर संतान के सुख की कामना करती है। माँ, आप ऐसे ही जगत जननी नहीं। प्रणाम माता। मेरे प्राणों की रक्षा के लिए आपको अनेकों बार धन्यवाद। पुत्र, भक्त भी संतान के समान ही होता है, और भक्ति भाव से तुमने मेरा नाम स्मरण किया तो भला मैं तुम्हारी रक्षा के लिए क्यों ना आती। यदि आपने यही निर्णय लिया है तो आपको आपके स्वामी के साथ युद्ध करना होगा। शिव और शक्ति का तो युद्ध नहीं चाहते होंगे आप, इसलिए उचित होगा कि आप यहां से चले जाएं। सोच लो बाणासुर, तुम माँ अर्थात प्रभु महादेव की शक्ति को शोणितपुर से जाने को कह रहे हो। हाँ, यही चाहता हूं मैं, क्योंकि ये उनका युद्ध नहीं, इसलिए यहाँ उनकी कोई आवश्यकता नहीं। मैं यहाँ अनिरुद्ध की रक्षा के लिए आई थी। किंतु माँ, अब इस युद्ध का कोई कारण ही नहीं, तो अनिरुद्ध को सुरक्षा की कोई आवश्यकता ही कहाँ है।
किंतु गजानन, मुझे अपनी योग्यता प्रमाणित करने के लिए युद्ध तो करना ही होगा ना, नहीं तो मैं उषा का पानी ग्रहण कैसे करूंगा? मेरी पुत्री का हाथ तो ये तभी थामेगा ना जब ये जीवित बचेगा। बाणासुर, अनिरुद्ध ऐसा योद्धा नहीं जो तुम्हारा सामना कर सके। यदि तुम ऐसे योद्धा का सामना करना चाहते हो जो तुम्हारे सामने टिक सके, तो अनिरुद्ध को बंदी बनाओ और उसके पिता या पितामह को बुलाओ। किंतु गणेश जी, यदि मैं बंदी बनूंगा तो मेरे पिता और पितामह का अपमान होगा। वचन की मर्यादा का पालन करने के लिए बंदी भी बनना पड़े तो कोई अपमान नहीं। बुद्धि के देवता यदि कुछ सुझाव दे रहे हैं तो अवश्य ही उसके पीछे कोई बड़ा कारण होगा। मुझे स्वीकार है, मुझे स्वीकार है। लो, समर्पण कर दिया इसने। यदि वो योग्य है तो मैं इसके पिता और इसके पिता के पिता को भी चुनौती देने के लिए तैयार हूं। आप मेरे पिता और पितामह का परिचय जानते भी हैं? परिचय कायर मांगते हैं और योद्धा युद्ध करते हैं। मुझे कोई भय नहीं। मेरे समक्ष जो भी आएगा वो पराजित होकर ही जाएगा। यदुवंश से हूं मैं और मेरे पिता का नाम है प्रद्युम्न और मेरे पितामह का नाम है द्वारिकाधीश श्री कृष्ण। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण। तो क्या हुआ? बाणासुर के सहस्त्र हाथ हैं। ऐसे महान योद्धा को श्री कृष्ण का कोई भय नहीं। सत्य कहा गणेश जी ने। बाणासुर को किसी का भय नहीं। मैं बाणासुर द्वारकाधीश श्री कृष्ण को भी युद्ध की चुनौती देता। श्री कृष्ण को भी युद्ध की चुनौती देता। नारायण नारायण। प्रणाम देव ऋषि। आपका ये संदेश तो मैं ही श्री कृष्ण जी तक पहुंचाऊंगा। उचित समय पर आए हैं आप। संदेश में यह भी कहना कि पूरी तैयारी के साथ आए वो, क्योंकि मेरे जैसे योद्धा का सामना पहली बार करेंगे वो। नारायण नारायण। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु, प्रणाम माते। क्षमा कीजिएगा, बिना सूचना दिए ही मैं यहाँ पे आ गया, किंतु ये एक संदेश देना अति आवश्यक है। युद्ध के लिए इन सभी अस्त्रों को तैयार करो। यह स्थान योद्धाओं का है, स्त्रियों का नहीं। हम भावी युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। मैं जानती हूँ स्वामी, और ये भी जानती हूँ कि इस युद्ध का केवल एक ही परिणाम संभव है, आपका विनाश। पत्नी मेरी हो और विजय की कामना शत्रु की कर रही हो। मनोबल गिराने आई हो मेरा यहाँ। क्या यही धर्म है एक धर्म पत्नी का? पत्नी धर्म ही तो निभाने आई हूँ स्वामी, इसलिए आपको आपके विनाश से रोक रही हूँ। भला ईश्वर से भी कोई विजय पा सकता है क्या? अभी भी समय है, आप सत्य को स्वीकार कर लीजिए और अपनी पुत्री का हाथ अनिरुद्ध के हाथ में दे दीजिए। वो एक वीर एवं साहसी युवक है, हमारी पुत्री के सर्वथा योग्य है। प्रभु, यदि आज्ञा हो तो मैं प्रस्थान करूं? माते। नारायण नारायण। मैं इसी पल की प्रतीक्षा कर रहा था, इसीलिए मैं मुस्कुरा रहा था। आप जानना चाहती थी ना कि आप मेरे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। बस
युद्ध का तुम्हें कोई अनुभव नहीं, इसलिए तुम्हारे सुझाव का कोई महत्व नहीं। शांत हो जाओ और जाओ यहां से। आपकी अर्धांगिनी को आपकी चिंता करने का भी अधिकार नहीं है। मुझे कार बनाना चाह रही हो तो मैं भी बता दूं, अर्धांगिनी नहीं हो तुम मेरी। अभी तू वो अर्धांग हो जो मेरे लिए व्यर्थ है। मेरी अर्धांगिनी होने के नाते आप मेरी आधी शक्ति हैं। जिस शक्ति की आवश्यकता मुझे रणभूमि पर है, तो क्या आप चलेंगी मेरे साथ? तुम्हें अपनी रानी कहने में भी लाज आ रही है मुझे। आज से मेरे जीवन में तुम्हारा कोई महत्व नहीं। आज तक मैं किसी भी युद्ध में अपनी किसी भी रानी के साथ नहीं गया, किंतु आप मेरे साथ चल रही हैं। आशा है इससे आप समझ सकेंगे कि आप मेरे लिए कितनी महत्वपूर्ण हैं। मुझे विश्वास था बिना मुझसे मिले आप लौटेंगी नहीं। स्वामी, आपके बिना कैलाश ही नहीं, आपकी शक्ति पार्वती भी अधूरी है। आपका कैलाश और आपकी अर्धांगिनी दोनों आपकी प्रतीक्षा में हैं। शीघ्र ही वो समय भी आएगा। मेरा भक्त होकर भी नहीं जान पाया शक्ति के बिना शिव शव है, और उसने तो अपनी शक्ति अर्थात अपनी अर्धांगिनी से विलग होकर अपनी शक्ति भी आदि कर ली। तो आपकी ये अर्धांगिनी कैलाश में आपकी प्रतीक्षा करेगी। उचित समय आने पर बाणासुर को अवश्य समझ आएगा कि उससे कितनी बड़ी भूल हुई है। पति और पत्नी जब एक दूसरे को समझते हैं तो पूर्ण होते हैं, परखते हैं तो अकेले रह जाते हैं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.